वंदितो सव सिद्धे धूमचल मनोभवं कदिं पत्ते बोच्छामि समय बाहो मृडमो सुत केवली मृडम मृडमो वरिहंताड़म मृडमो सिद्धाड़म मृडमो आयरी आड़म मृडमो वज्राड़म मृडमो लोये सौसावरम। जब मिष्टी भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरु विराग सगर जी महामुनि राज की चौरासी मुनियाचा सेवे शुद्ध सगर जी महामुनि राज की। महानुभाव वर्णन चल रहा है समय साल, वाचना चल रही है और गाथा नंबर 233 और 234 की व्याख्या यहाँ पर हम जान रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान व्याख्या करते हुए बता रहे हैं वस्त्रधारी को सदगुरु कहना दिगंबर परंपरा में किंचित भी स्वीकार नहीं है। वस्त्रधारी गुरु नहीं होता। यदि कोई जीव कितने ही आगम का ज्ञानी हो, विद्वान बन जाए और दूसरा कहे गुरुजी नमोस्तु, विद्वान बन गया और आप उससे बोले गुरुजी नमोस्तु और वह जीव हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रहा हो तो वह मिथ्या दृष्टि है। हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहा मिथ्या दृष्टि है। चारित्र को धारण करने वाला ही पूज्य माना गया है। दिगंबर परंपरा में नमोस्तु मात्र पंच परमेष्टि तक को ही होता है, आई का को भी नहीं होता, एलक चुल्लक तक को भी नहीं होता। तो विद्वान होकर नमोस्तु कैसे कहलवा रहा है? सदगुरु विद्या गुरु हो सकता था। सदगुरु शब्द का प्रयोग आचार्य भक्ति में किया गया है, जो देश काल से शुद्ध है, वंश से शुद्ध है, चारित्र से शुद्ध है। ऐसे वीतरागी निर्ग्रंथ आचार्य उपाध्याय साधु ही सदगुरु शब्द से संबोधित किए गए हैं। जब मैंने यूं कहा सदगुरु नौमी नित्यम, तो जगत के सदगुरुओं को मत ग्रहण कर लेना। इसमें नमो लोए सव्य साहूढ़म में मात्र निर्ग्रंथ वीतरागी भावलिंगी साधुओं को ही स्वीकार है। आरिका एलक चुल्लक चुल्लिका को भी नहीं है। तो त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी विद्वान पंडित इनको कहां से स्वीकार कर लिया जाएगा? परमेष्टि दिगंबर अवस्था में ही होते हैं। केस रोचन हो रहे हैं, कहते केस रोचन हो रहे हैं। एक जगह सुअर के बाल खींचे जा रहे थे, ठीक है। तो ज्ञानी कहता है तुम ये कहेगा क्या कि सुअर के केस लोंचन हो रहे हैं, बाल खींचे जा रहे हैं, तो बोले ये बोलेगा क्या? यदि कहता है तो तेरी बुद्धि का व्यभिचार है, उसके केस लोंचन नहीं करे जाएंगे। अब किसी के यहाँ तो मुर्गे के भी बाल खींच रहे, किसी के यहाँ बकरे के बाल खींच रहे हैं, तो वो बाल खींचना केस लोंचन नहीं कहलाता है। केस लोंचन दिगंबर मुनिराज ही करते हैं। निर्ग्रंथ का प्रयोग किसके सम्मान के लिए कहाँ होना चाहिए, इस पर ध्यान रखना चाहिए। जो इसका ध्यान नहीं रखते हैं वे लोक में निंदा के पात्र होते हैं। बहुत से लोग भक्ति के अतिरेक में निंदा के पात्र हुए हैं। मेरे गुरु तो महावीर के अवतार हैं। भक्ति के अतिरेक की बात कर रहा हूं कि भक्ति के अतिरेक में मेरे गुरु तो महावीर के अवतार हैं। हमारे गुरु तो तीर्थंकर सम हैं, तीर्थंकर हैं हमारे गुरु। तो ये भक्ति के अतिरेक में जो बोल रहा है शिष्य या भक्त, ये अपने सम्यक दर्शन में तक अतिचार लगा रहा है, उसे अपनी बुद्धि का व्यभिचार कर रहा है। जैन दर्शन में अवतार को स्वीकार ही नहीं किया गया, तो तुम्हारे गुरु महावीर के अवतार कैसे हो गए? कब से हो गए? हमारे अवतार पूज्य नहीं है। हमारे यहाँ भगवान किसको माना गया? जो नीचे से ऊपर जाता है वो भगवान, ऊपर से नीचे आने वाले को भगवान नहीं मानते। जो नीचे से ऊपर जाएगा, अपने पुरुषार्थ करेगा, संयम को धारण करेगा, चारित्र को धारण करेगा, कर्मों की निर्जरा करेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा, क्रमशः
और जब वो शिवालय में जाएगा तो वो हमारे यहाँ पूजनीय है, वो भगवान है। जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो भगवान नहीं है, अवतार हमारे यहाँ नहीं माना गया है। ये भक्ति का अतिरेक है। कथन का प्रयोजन मात्र इतना है कि सम्यक रत्न को मत खो देना। कोई उपदेश देता है तो तत्व ज्ञान को समझो, उपदेशकर्ता को भगवान मत बना देना। भगवान जो होता है वह सर्वज्ञ होता है, सर्वदर्शी होता है, 18 दोषों से रहित होता है। अतः कहने के पहले स्वयं का विवेक लगाना चाहिए। मात्र उपदेष्टा होने से कोई सद्गुरु नहीं हो जाता कि बढ़िया लच्छेदार चटपटे मसालेदार प्रवचन कोई करे तो वो सद्गुरु हो गया, ऐसा नहीं है। विवेक का उपयोग करो। अज्ञानी बनकर जी लेना श्रेष्ठ है, परंतु विपरीत ज्ञानी बनकर मत जीना। उल्टा ज्ञान मत करना। किसी ने अंदर श्रद्धा भर दी कि ये सद्गुरु, ये सद्गुरु, ये श्रद्धा अंदर बैठ गई तो विश्वास रखना संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी अधोगति का ही पात्र होगा। क्योंकि शास्त्रों का मात्र ज्ञातृत्व भाव मोक्ष का साधन नहीं है। शास्त्रों को मात्र जानने मात्र से मोक्ष नहीं होने वाला। श्रद्धान की निर्मलता और चारित्र की पवित्रता के साथ जो ज्ञान है वही निर्मलता का साधन है। इसलिए ज्ञान को तो बीच में रखा है। एक तरफ दर्शन है, एक तरफ चारित्र है। ज्ञान तो बीच में है। एक तरफ दर्शन कह रहा मैं अभी देखता हूं, और चारित्र दोनों घेर के बैठे हैं, दर्शन और चारित्र। तो श्रद्धान की निर्मलता होना चाहिए और चारित्र की पवित्रता होना चाहिए। उसके साथ जो ज्ञान है वही निर्मलता का साधन बनता है। श्रवण वेद बोल के चारुकृति भट्टारक से मुनियों ने कहा कि आप मुनि हो, आप मुनि हो क्या? उस जीव की सरलता देखो, 250 बिच्छियों के बीच में स्पष्ट बोलता है कि मैं दिगंबर मुनि नहीं हूं, दिगंबर मुनियों का भक्त हूं। मैं दिगंबर मुनि नहीं हूं, मैं मुनिराजों को नमोस्तु ही करता हूं। निर्ग्रंथ से तात्पर्य दिगंबर निर्ग्रंथ। भट्टारक उच्च पद है, भट्टारक उच्च पद है। भट्टारक महावीर स्वामी, महावीर स्वामी को भट्टारक कहा गया है। भट्ट अकलंक स्वामी, जो अकलंक स्वामी हुए राजवार्तिक का, उनको भट्ट कहा गया। भट्ट यानी क्या होता है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। यह शब्द वर्तमान में लाल वस्त्रधारी के साथ में लग गया है। काल की भवितव्यता ऐसी थी, ऐसा समय आया कि रक्षा के लिए मुनियों ने यह रूप धारण किया था। मुनियों ने, जो मुनिराज थे, उन्होंने ऐसा रूप धारण किया, वस्त्र पहन लिए और ऐसा रूप धारण कर लिया क्योंकि अपने मंदिरों की, अपने तीर्थों की, अपने क्षेत्रों की रक्षा कर सके, उस रक्षा के निमित्त से। परंतु श्रद्धान में दिगंबर रूप नहीं था, वह सग्रंथ ही है। हमारे यहाँ चेल को स्वीकार नहीं किया। चेल मतलब वस्त्र। अचेलकत्व महाव्रत है। 28 मूल गुणों में एक अचेलकत्व नाम का महाव्रत है। अचेलकत्व मूल गुण है। यदि मूल गुण ही नहीं बचेगा तो मुनि कैसे बचेगा? अचेलकत्व मतलब दिगंबर अवस्था, मुनि अवस्था। यदि विद्वान अपने आप को नमोस्तु कहलवाता है, सद्गुरु कहलाता है, अपने आप को कहता मैं सद्गुरु, तो समझिए कि कहीं अपनी मान कसाई के कारण सत्यता को छुपा रहा है। जो पंडित, जो विद्वान, जो त्यागी गण, ब्रह्मचारी गण विदेशों में जाकर 10 लक्षण पर में प्रवचन करे, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन किए, और वहां यदि कोई भक्ति रेख में होकर, भक्ति आवेश में होकर कहे कि ये हमारे दिगंबर साधु हैं, ये हमारे दिगंबर साधु हैं, तो उनको तुरंत वहां पर रोक देना चाहिए, मना कर देना चाहिए कि हम दिगंबर साधु नहीं हैं।
हम दिगंबर साधु के भक्त हैं, दिगंबर साधु के अनुयायी हैं, उस मार्ग पर पंथ पर चलने वाले एक सदस्य हैं। अभी हम दिगंबर साधु नहीं है, उनको बोलना चाहिए। यदि वो नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, रुक जाते हैं, और कोई अगर पैर छू रहा है उनके और वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मिथ्या दृष्टि है। वो आगम कहता है कि मिथ्या दृष्टि है। आप उनको रोककर यथार्थ स्वरूप बताइए, अच्छे का ज्ञान कराई, सही का ज्ञान कराई कि मैं पूज्य इतना नहीं हुआ कि आप मेरे चरण छू रहे हैं। मैं भी अभी एक श्रावक ही हूँ, मैं साधु नहीं बन गया। जब साधु बनूंगा तब छू लेना, उसको रोकना चाहिए। अगर आप रोकते नहीं हैं तो आप मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे, आगम के विरुद्ध जा रहे हैं। आगम कहता है, आगम कहता है केवल पंच परमेष्टि ही पूज्य हैं। तो जो भी विदेश में जाकर प्रवचन करते हैं, होते हैं वहां पर कुछ जैन हैं, वो नमोस्तु कह देते हैं, या कहते हैं हमारे दिगंबर साधु हैं, भारत से आए हैं, ऐसे कहते हैं। तो उनको रोकना चाहिए। दिगंबर स्वरूप अलग ही होता है। दिगंबर स्वरूप के दर्शन कराओ उन्हें कि दिगंबर ऐसे होते हैं जो तन पर धागा भी नहीं रखते, ऐसे हैं दिगंबर मुनिराज। वर्तमान में तुम अज्ञानियों के द्वारा पूजे जा सकते हो, परंतु कर्म कह रहा है कि तुम बंध से नहीं छूट सकते हो। सबसे कठिन धर्म है मार्दव आर्जव। मार्दव आर्जव धर्म निहित हो गया तो आपके सारे धर्म व्रत की ओर जाएंगे। क्षण मात्र में चेहरा खिन्न दिखाई देता है। ये मार्दव आर्जव के अभाव की अनुभूति है। सुचिता तभी आएगी जब क्षमा मार्दव आर्जव धर्म पास होंगे, तभी सत्यता सुचिता का जन्म होगा। गरीबी की रोटी खा लेना, यानी गरीबी की रोटी खा लेना। यदि तुमसे कह दे कि अमुक जगह चले जाओ, अमुक साधु के पास चले जाओ, वहां से गंडा ताबीज पहनकर आ जाओ, तो कह देना कि मेरे वस्त्र जो तन पर हैं वे भी उतर जाए, स्वीकार है, मैं दिगंबर हो जाऊंगा, पर आडंबर को नमस्कार नहीं करूंगा। एक ने मुझसे कहा कि शनि ग्रह आपको लगा है। कौन सा? शनि ग्रह लगा है, इसलिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, परेशानी होती है, इस कारण से ऐसा। तो मैंने कहा कि अच्छा है, इसका फल और बता दो। अच्छा है, इसका फल और बता दो। तो उसने कहा इससे नंगे हो जाते हैं, इससे नंगे हो जाते हैं। तब मैंने कहा इससे अच्छी बात और क्या करेगा, इससे अच्छी बात और क्या करेगा। किसी ने कहा कि काल सर्प योग है, तो इसका निवारण कैसे होता है? बोले मयूर पंख से होता है। काल सर्प योग का निवारण कैसे होता है? मयूर पंख से होता है। तो मैंने कहा कि अच्छा है, मेरे हाथ में तो मयूर पंखी बिच्छी का है, अब क्या करेगा मेरा? जिसका भाव मंगल है, जिसे रत्नत्रय रूपी मंगल मुद्रा प्राप्त हो चुकी है, पिची कमंडलू मंगल भूत उपकरण है, सदैव भगवती जिनवाणी सामने विराजमान हो, जिनेन्द्र देव व निर्ग्रंथ गुरु मस्तक में विराजे हो, तो अन्य मंगलों की क्या आवश्यकता है? क्या उसे मंगल ग्रह परेशान करेगा? क्या उसे शनि ग्रह परेशान करेगा? क्या उसे काल सर्प योग परेशान करेगा? एक दिगंबर अवस्था ही है जिसे कोई ग्रह परेशान नहीं कर सकता। 9 ग्रह तो दुनिया में बताए गए हैं, और 9 ग्रह से बड़ा कोई ग्रह है वो परिग्रह। कौन सा ग्रह? परिग्रह। और एक परिग्रह छूट गया तो 9 ग्रह तो उसके अपने आप छूट जाएंगे। जिसका परिग्रह छूट गया उसके लिए 9 ग्रह दुनिया में परेशान नहीं कर सकते हैं। वो 9 ग्रह उसी को परेशान करते हैं जिसके पास परिग्रह होता है। तो सबसे पहले परिग्रह छोड़ने की कोशिश करो, ये ग्रह शांत करने की कोशिश मत करो। कोई मंगल के पीछे भाग रहा है, कोई शनि के पीछे भाग रहा है, कोई राहु के पीछे भाग रहा है। राहु बड़ा बलवान है। अरे राहु बड़ा बलवान है कि तू बड़ा बलवान है? तू राहु को तो छोड़, कर्मों को छोड़कर सिद्ध बन सकता है। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी
क्या हमारे कवियों ने, विद्वानों ने पंक्तियां लिख दी। जिनेंद्र भगवान के भवन को देखने मात्र से भव ताप हारी, भव के ताप को हरण करने वाली है। केवल भवन को देखा, अभी तो भगवान को तो देखा ही नहीं है। दूर से आपने मंदिर को, शिखर को देख लिया, ओहो, शिखर देख के हाथ जोड़ लिए, भवताप का हरण करने वाली है केवल शिखर के दर्शन करना। तो सोचो, जब शिखर के दर्शन करने से इतना फल है, तो साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से कितना बड़ा फल होगा। आनंददायक फल ही फल। भगवान जिनेंद्र की जो भवन है, वो भवन यदि दूर से भी दिख जाए तो वह कोटि कोटि पापों को नष्ट कर देता है। यदि तुम तपस्या नहीं कर पाओ तो 24 घंटे में कम से कम एक बार दर्शन अवश्य कर लिया करो। कदाचित जिन दर्शन ना मिले तो भोजन के पूर्व कम से कम नमोकार की एक माला तो फेरी लेना। जो विदेश में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उन बच्चों के लिए विशेष कहना है कि वहां मंदिर के दर्शन अगर नहीं कर पाते हैं तो जब भी आप खाना खाने बैठो उसके पहले एक माला जरूर फेर लिया करो। 108 बार अपनी पंच परमेष्टि को स्मरण जरूर कर लिया करो। भगवान नहीं मिले इस चक्कर में किसी लोड़ा बटैया इनको पूजने मत चले जाना। कई पत्थर बढ़ाओ, पत्थर में उसमें वो रंग पोत दिया और रंग पोत के आप उनको नारियल फोड़ने बैठ जाओ, अगरबत्ती लगाने बैठ जाओ, साष्टांग लेटने बैठ जाओ। ऐसे मत करना। आंख बंद करके भगवान की वंदना कर लेना। जिनेंद्र भगवान है तो भगवान की वंदना कर लेना। द्रोणाचार्य, एकलव्य बनने का प्रयास मत करना। द्रोणाचार्य एकलव्य बनने का प्रयास मत करना। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाई थी। यहां जीव रक्षा की विद्या सिखाई जाती है। वहां कहा कि विद्या सिखाने जब मना कर दिया तो उसने एक मूर्ति बना ली और मूर्ति बना के उसने विद्या सीखी तो विद्या सीख गया। ये दृष्टांत सब जगह मत लगा लेना। हमारे यहाँ जीव रक्षा की विद्या सिखाई जाती है। पिछी कमंडलू धारण कर। हमारे गुरु द्रोणाचार्य नहीं है, तुम एकलव्य भी नहीं हो। क्यों बताऊं क्यों? उसने अंगूठा दिया था। यदि अंगूठा दे दिया तो मेरी प्रतिमा भंग हो जाएगी। अंगूठा दे दिया तो मेरी प्रतिमा भंग हो जाएगी, खंडित मूर्ति हो जाएगी। सच्चा गुरु अंगूठा मांगने खड़ा नहीं होगा, वह हिंसक हो जाएगा। लौकिक दृष्टांतों को जिनवाणी में प्रवेश नहीं कराना। गुरु भक्ति का दृष्टांत देना तो सम्राट चंद्रगुप्त का दीजिए। अंतिम सम्राट जो दिगंबर मुनि बना है, उनकी गुरु भक्ति को देखो। अपने गुरु के चरणों की आराधना करते रहे। उनकी गुरु भक्ति को देखकर देवों ने रूप बदलकर आहार दिए 12 वर्षों तक। कहने का अर्थ समझो, इतनी भक्ति करो जो आगम में है। जो आगम में नहीं है वह उच्च विधि भी स्वीकार नहीं है। कोई कहे कि मैं इंगनी मरण करूंगा तो यह स्वीकार नहीं है, क्योंकि वर्तमान में प्रायोगिक गमन, प्रायोगिक मरण, इंगनी मरण होता ही नहीं है। मात्र इस समय, इस काल भक्त प्रत्याख्यान होता है। एक ही मरण होता है, भक्त प्रत्याख्यान मरण। यदि फिर भी जबरदस्ती करेगा तो कौन सा मरण होगा? कुमरण। जबरदस्ती करेगा तो क्या होगा? कुमरण होगा। भगवती आराधना सत्य है कि आप सत्य हो। भगवती आराधना सत्य है, आप सत्य नहीं हो। उसमें लिखा है वर्तमान में इंगनी मरण नहीं होता है, मात्र भक्त प्रत्याख्यान मरण ही होता है। भैया, भक्ति के अतिरिक्त नहीं प्रकट करना, वह प्रभावना नहीं होती है। अंत का जो मरण, 3 मरण बताए गए हैं, प्राज्ञ मरण, इंगनी मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण। इन 3 मरण में आज पंचम काल में इतनी संगठन शक्ति नहीं है कि हम कोई दूसरा मरण कर सके।
इसलिए भक्त प्रत्याख्यान मरण ही कर पाते हैं, जिसमें यदि कोई कष्ट हो रहा है, कोई पीड़ा हो रही है, तो वो स्वयं भी उसका उपचार कर सकता है और दूसरा भी उसका उपचार कर सकता है, सेवा सुश्रा करवा सकता है। तो वो भक्त प्रत्याख्यान मरण है, आज के समय में वही होता है। तो भक्ति के अतिरेक नहीं प्रकट करना वह प्रभावना नहीं होता, अप्रभावना होती है। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, पाखंड मूर्ता, लोक मूर्ता, समझो सबको। नदी में स्नान करने से ऐसा हो जाएगा, अग्नि में कूदने पर सती हो जाएगी, पर्वत से कूदने में निर्माण मानना, कुएं को पूजना, ये सब लोक मूर्ताएं हैं। सम्यक दृष्टि जीव इन मूर्ताओं से आत्मरक्षा करता है। अंतरंग में किसी के चमत्कारों को देख करके श्रद्धा भाव भी प्रकट नहीं करता। आसपास चमत्कार हो रहे हैं तो उन चमत्कारों को देखकर अपने अंदर श्रद्धा को नहीं जगाता। पर दर्शनों में रुचि, प्रतीति, प्रशंसा भूत अनुभूति नहीं लेता है। कहीं आश्चर्य भी हो रहा है तो सम्यक दृष्टि जीव उसको देखने के लिए अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं कराता। यदि कोई देखने का विचार करता है तो उसके अंदर देखने की श्रद्धा तो है। इसलिए आचार्य उपाध्याय साधु श्रमणों को अत्यंत संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपका उपयोग करना पसंद करता है। हे निर्ग्रंथ मिथ्या दृष्टि जीव आपके साथ फोटो खिंचवाकर यह कह सकता है कि भी हमारे घर आए थे, कुछ भी बोल सकता है, शराब कुछ भी कह सकता है, फोटो खिंचवाएगा और फिर उसके नीचे कुछ भी लिख के वो डाल देगा। संभल कर रहना। अन्य धर्म के स्थानों में जाकर यह मत सोचो कि लोग जुड़ेंगे। जोड़ना है तो वस्तु स्वभाव से जोड़ो, सत्यता का बोध दो। असत्य में प्रवेश करके तुम सत्य क्या सिखा पाओगे? कपड़े उतार देना सरल है, परंतु लोक की भावुकता को उतार पाना बड़ा कठिन। पता चले भावुकता में गए कि चलो चलो मुनिराज वहां चलते हैं, बिरला मंदिर चलते हैं, बिरला मंदिर में एक बार आपको दिखा के लाते हैं। भावुकता में आकर आप उनके साथ चले गए तो सोचो आपके निमित्त से कितने लोग मिथ्यात्व में गए हुए। लोकेशना, धनेशना ये श्रमण की धन्य दशा का नाश कर देती है। धन्ना ते भगवंता, हे श्रमणो आचार्य कहते हैं आप तो धन्य हो। कैसे हो? धन्य हो। आपने इस खोटे काल में भी अरण की मुद्रा को धारण किया है। इस दशा को हीन मत कर देना। जो हवदि असमूढ़ो चेदा सभ्येषु कम भावेषु, यह समय सार है, इसमें उत्कृष्ट चर्या ही होगी। कोई यूं कहे कि इतना ऊंचा कथन क्यों कर रहे हो? अरे भाई, जवाहरात की दुकान पर तुम लौकी के भाव पूछने मत आना। हीरे जवाहरात की दुकान पर तो लौकी कितने की मिल रही है? रत्नों की दुकान पर भाषा भी ऊंची ही होगी। जैसी दुकान वैसी ही भाषा। मुनिराज आप कह देते हो, पर हम ग्रस्त हैं। अरे भैया, रागी को ही वैराग होता है, रागी ही मिथ्यात्व छोड़ता है। बैरागी को बैराग नहीं होता। जो रागी होगा वो ही तो बैरागी बनेगा, बैरागी थोड़ी बैरागी बनेगा। ग्रस्त ही तो मुनि बनेगा, मुनि थोड़ी मुनि बनेगा। इसलिए यह कहना छोड़ दो कि घर की हालत ऐसी है। घर की हालत जो है सो है। जिसने सत्य को नहीं समझा उसी को भूत लगते हैं। जिसने सत्य को नहीं समझा उसी को भूत लगते हैं। जो जितना पूजते हैं उन्हीं को लगते हैं, उन्हीं को भूत दिखते हैं, उन्हीं को भूत दिखते हैं। भूत जो जितना पूजते मिथ्यात्व को पूजेगा, मिथ्यात्व को नमस्कार करेगा तो निश्चित तुझे भूत दिखेंगे।
उन्हीं को लगते हैं और भूत जो जितना पूछते हैं। ध्रुव सत्य है कि मेहमान वही रुकता है जहां पर सम्मान होता है। जहां सम्मान नहीं होता वहां से मेहमान भी भाग जाता है। तुम भूतों का सम्मान करोगे तो वे तुम्हारे यहाँ मेहमानी करेंगे। श्रावकों को अपने घर का कोई स्थान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कचरा घर नहीं बनाना चाहिए, कांटेदार वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो नीच जाति के देव होते हैं वे इन स्थानों पर अपना अधिकार कर लेते हैं। जो प्रतिदिन घर में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं उनके घर में भूतों का निवास हो ही नहीं सकता। जिनके घर में रोज लड़ाई होती है उनके घर में तो भूत आने ही है। जिनके घर में कलह होती है, जिनके घर में क्लेश होता है, वहां ऐसी आपत्ति आती है। त्रिलोक प्रणति ग्रंथ में लिखा है कि प्रदेश प्रदेश में व्यंतर है, इतने व्यंतर है कि प्रदेश प्रदेश में व्यंतर है। एक द्रव्य दूसरे को तभी प्रभावित करेगा जब तेरा उपादान गड़बड़ होगा। तीर्थंकर भगवान 100 इंद्रों से वंदनीय होते हैं, 40 वनवासी, 32 व्यंतर, 24 वैमानिक, 2 ज्योतिष के सूर्य चंद्र, एक मनुष्यों का चक्रवर्ती और एक त्रियंजों का सिंह। ऐसे 100 इंद्रों से वंदनीय होते हैं तीर्थंकर। बबड़ाल 40 विंतर देवान होंति 32 कप्पा मन 24 छंदो सुरो नरोत्रियो। भद्र संग्रह में कहा टीका में 7 इंद्रों से वंदनीय है तीर्थंकर भगवान। ऐसे जिनदेव मेरे हृदय में बसे। अहो भाग्य अपना है जो ऐसे कुल में आए हैं जहाँ 7 इंद्रों से वंदनीय जिनेंद्र मिले हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करने का आपको अवसर मिल रहा है। आपका सौभाग्य है जो आपने जैन कुल में जन्म लिया है। जैन कुल में जन्म लेकर भी अगर जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं कर पाओ तो तुमसे बड़ा अभागा और कोई नहीं है। वैसे तो सब करना चाहिए, प्रतिदिन भगवान का अभिषेक, शांति धारा, पूजन, जाप, स्वाध्याय, श्रावक का धर्म में कर्तव्य करना चाहिए। इतना नहीं कर पाओ तो अभिषेक, शांति धारा, पूजन पाठ इतना तो कर लिया करो। इतना नहीं कर पाओ तो अभिषेक, शांति धारा, पूजन तक कर लिया करो। और इतना भी नहीं कर पाओ तो अभिषेक, शांति धारा कर लिया करो। और इतनी भी अगर क्षमता नहीं है तो अभिषेक करके चले जाया करो। और इतना भी टाइम नहीं है अभिषेक करने का तो भगवान के दर्शन ही करके चले जाया करो। और भगवान के दर्शन करने का भी टाइम नहीं मिले तो चुल्लू भर पानी में नहीं पर हिंसावादी नहीं है, हिंसावादी है। चुल्लू भर पानी में मुंह धो लेना चाहिए शर्म के मारे। डूबोगे कैसे चुल्लू भर पानी में? शर्म के मारे मुंह धो लो कि जैन कुल में जन्म लेकर भी हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे। क्या कहते हैं पंचास्ती का ग्रंथ में, इंदसद बंदियाणम त्युवणहिद मधुर विसद काणम अंतादीद गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। जो 100 इंद्रों से बंदनी है, जिन्होंने भवों को छेद दिया है, संपूर्ण पदार्थों द्रव्यों की ज्ञाता है, समस्त गुण पर्याय को जानने वाले हैं, ऐसे सर्वज्ञ देव तीनों लोकों के जीवों के लिए हितकारी मधुर उपदेश देने वाले हैं, जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, ऐसे अनंत गुणों के भंडार है तीर्थंकर। ऐसे जिनेंद्र भगवान को मेरा नमस्कार हो, जो भावों को जीतने वाले हैं, जो स्वयं कमजोर हैं, क्षण क्षण में गिर रहा है, वह दूसरे को क्या सहारा देगा? आप विशाल वट वृक्ष छाया देता है, उसके नीचे बैठोगे या खजूर के वृक्ष के नीचे बैठने जाओगे? किस वृक्ष के नीचे बैठना चाहोगे? भिंडी के पेड़ के नीचे बैठने जाओगे छाया के लिए? भिंडी लेने के लिए नहीं, छाया के लिए, माया के लिए नहीं, छाया के लिए। भिंडी के पेड़ के नीचे तो बैठोगे नहीं। जिसके नीचे छाया ही नहीं दिख रही है
उसका क्या आश्रय लेना। बैठना है तो बट वृक्ष, आम्र वृक्ष आदि छायादार वृक्ष के नीचे बैठे। जो वृक्ष स्वयं अग्नि में जल रहा हो वह मुझे क्या छाया देगा, शीतलता देगा, दे पाएगा। इसी तरह जो स्वयं मिथ्यात्व में जल रहा हो वह मुझे क्या शीतलता देगा। मूढ़ दृष्टि मरण स्वीकार है पर मिथ्यात्व स्वीकार नहीं है। प्रद्युम्न कुमार को भूतों के यहाँ पटक दिया, बावड़ी में पटक दिया, पर पुण्यात्मा को उपहार ही मिला। उनका कुछ नहीं बिगड़ा, अपना पुण्य जगाओ। जो चेतन आत्मा अपने में श्रद्धान, अपने में ही ज्ञान और आचरण रूप निश्चय रत्नत्रय लक्षण की भावना के बल से शुभ अशुभ कर्म जनित परिणामों से बाह्य विषयों में सर्वथा असम्मूढ़ होता है, वह ममता नहीं रखता है, वही सम्यक दृष्टि अमूढ़ अंग का धारी कहलाता है। यदि कोई देवी देवता भी आएगा तो हमारा अशुभ कर्म का उदय होगा तभी कष्ट देगा। यदि हमारे अशुभ कर्म का उदय नहीं है, दुनिया के कोई देवी देवता आ जाए तो आपको कोई कष्ट, कोई हानि, कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। जिसका अशुभ कर्म उदय है उसको अच्छा आदमी भी शत्रु रूप होता है, जिसका उदय है तो शत्रु भी मित्र हो जाता है। श्री राम से पूछो, विभीषण राम का शत्रु था पर मित्र हो गया। रावण का भाई विभीषण था पर रावण के लिए शत्रु हो गया। राम को सब पूज्य मानते थे परंतु रावण के ऐसे अशुभ का उदय था कि रावण का नाश हो गया। इसलिए ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। तत्व का चिंतन करना है तो गहरे में जाना पड़ेगा। यदि कोई मारने भी आ जाए तो चिंतन करना कि जब तक मेरे आयु कर्म का क्षय नहीं हुआ है तब तक यह मुझे मार नहीं सकता, मार ही नहीं सकता। पश्चात नाम कर्म के उदय में ही घात होगा, अन्यथा तलवार फिक जाएगी, माला बन जाएगी। सूरत सागर मुनिराज से पूछो, बलि, नमुची, प्रहलाद, बृहस्पति, 4 खोटे मंत्रियों ने सूरत सागर मुनिराज को मारने के लिए तलवार उठाई पर वह किलित हो गई। तस्य च वैर्विषये मूढ़ता दो नास्ति बंधा। उसको बाहर विषयों में मूढ़ता से होने वाला बंध नहीं होता है, किंतु पूर्वबद्ध हुए कर्मों की निश्चित रूप से निर्जरा होती है। उपगुण अंग की व्याख्या करते हैं आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी और कह रहे हैं कि निज गुणों को बढ़ाना पर दोषों को ढकना, दूसरे के दोषों को ढकना, इसका नाम उपगुण अंग है। अपने गुणों को ढकना, पर के दोषों को ढकना, उसका नाम उपगुण है। तो कहता है कि दोष नहीं बताऊंगा तो वो समझेंगे कैसे? अभी तो सम्यक दृष्टि ही नहीं है, साधु कैसे? सम्यक दृष्टि तो बन जा पहले। मंच पर बैठकर देश भर के साधुओं की आलोचना कर रहे हो, तुम साधु कैसे बन गए? पहले सम्यक दृष्टि बनना चाहिए था। उपगुण, अपने गुणों को बढ़ाइए, दूसरों के दोषों को ढकिए। पहले के ज्ञानी दूसरों के दोषों को छुपाते थे, आज के ज्ञानी दूसरों के गुणों को छुपाते हैं। वर्तमान में श्रावक जितने अच्छे से उपगुण का पालन कर रहा है, सच्ची बता दो उतने अच्छे से मुनि नहीं कर रहे हैं। कड़वा सत्य तो यही है। श्रावक तो पालन कर रहा है, मुनिराज नहीं कर पाते। श्रावक सोचता है कि मुझे साधुओं के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो मुझसे
मुझसे तो अच्छे हैं, घर परिवार के त्यागी हैं, नग्न रहने वाले हैं, एक टाइम भोजन करने वाले हैं, केसलोंज भी कर रहे हैं, पैदल भी विहार कर रहे हैं, मुझसे तो अच्छे हैं। श्रावक ये सोचता है, कोई वृत्ति आलोचना करता है तो मेरी श्रद्धा बढ़ती है। चंद्रगुप्त के स्वप्न याद आते हैं कि दो नग्न स्त्रियां, औरतें नृत्य कर रही हैं। ये चंद्रगुप्त का स्वप्न था। हे जिनवाणी मां, तू कितनी ध्रुव सत्य है, जैसा कहा है वैसा ही लिखने को मिल रहा है या देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ है कि पंचम काल में साधु साधु कलह को प्राप्त होंगे। इस स्वप्न का फल है। फिर भी अपने को श्रद्धा में दोष है, अपनी गति बेजान है। धर्मो ना धार्मिकेर विना, धर्म धर्मी के बिना नहीं हो सकता। तुम ही धर्मात्मा की निंदा करोगे तो धर्मात्मा खोजने कहां जाओगे? धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। आचार्य भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं, जो सिद्ध भक्ति से युक्त हो और अन्य वस्तु के सब धर्मों को गोपने वाला हो, ऐसे जीव को उपगुहनधारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। जब तुम किसी के विषय में सोचते हो तो तेरी परिणति अशुभ में ही होती है। जिसके विषय में सोच रहे हो उनकी परिणति बेजान है। जो करेगा सो भरेगा। उनके बारे में तुम क्यों सोच रहे हो? तुम सोच रहे हो तो तुम अपने कर्मों को बांध रहे हो, फिर तुम भोगना। यदि आप किसी को गाली भी देना चाहते हो तो तेरा ज्ञान पहले तद्रूप ही परिणत होगा। यदि तू किसी से झगड़ा करके मंदिर में भी आया है तो तुझे भगवान की जगह वही दिखता है। आप दुनिया के ठेकेदार मत बनिए, निज के गायक को निहारिए, उससे ही कल्याण होगा। सम्यक दृष्टि निश्चय से टंकोत किरण एक गायक भाव बने से आत्मा की सब शक्ति बढ़ाने से उपब्रंहक होता है। उपब्रंहक शुद्धि को बढ़ा रहा है, निज गुणों को बढ़ा रहा है। समय दो। भोजन बनाते समय अग्नि पर बटलोई को रखते समय बटलोई में पानी गर्म हो रहा है, पतीली पानी गर्म हो रहा है। समय होने पर उसमें सामग्री डालते हो। जैसे उबलते पानी की शक्ति को संचित होने के लिए समय दे रहे हो, ऐसे ही भैया निज की शक्ति को संचित होने के लिए समय देना चाहिए। दूसरे की शक्ति को देखकर उतावला होने की जरूरत नहीं है। अपने ज्ञान के नीर को, वीर की अवस्था को, अपने क्षयोपशम को दूसरे की बुराई भलाई में मत लगाओ। अपने गुणों की वृद्धि करो, यही सत्य मार्ग है, इसी को अपनाओ। कुछ लोगों ने इस ग्रंथ को ही समयसार मान लिया। कुछ लोग इस ग्रंथ को खोलना ही पसंद नहीं कर रहे। दोनों अज्ञानी हैं, दोनों ही अज्ञानी हैं। इस ग्रंथ में समय सारभूत आत्मा को समझाने की विधि लिखी हुई है, परंतु आपको प्राप्त करना हो तो रत्नत्रय धर्म की आराधना करके स्वयं ही प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा सम्यक जीव के शक्तिकृत जो बंध है उसका अभाव है, उसके निर्जरा ही होती है। जो सिद्धि भक्ति जुत्तो, जो जीव सिद्ध भक्ति से युक्त है वह मिथ्यात्व और रागादि रूप विभाव भावों को ढकने वाला है, विनाश करने वाला है। ऐसे सम्यक को उपगुहनकारी जानना चाहिए। उस जीव के दोषों को नहीं छिपाने रूप अनुपगुहन के द्वारा किया हुआ बंद नहीं होता है, किंतु उसके पूर्व संचित कर्मों की निश्चित रूप से निर्जरा ही होती है। तुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। तू व्यर्थ में अपनी निर्जरा को क्यों छोड़ रहा है? अपनी निर्जरा क्यों छोड़ रहा है? दूसरे की वजह से अपने कर्म क्यों बांध रहा है? एक व्यक्ति साबुन लेकर स्नान करने कुएं पर गया।
उसने देखा दूसरा आ गया, तो स्नान करने के बाद धीरे से डिब्बी में रख लेता है साबुन कि दूसरा ना लगा ले, दूसरा लगा ना ले और साबुन धुल ना जाए। तेरा साबुन पर इतना विवेक चल रहा है कि व्यर्थ में कोई लगा लेगा, व्यर्थ में धुल जाएगी, परंतु तुझे अपने आयु कर्म पर, पुण्य पर इतना विवेक नहीं है कि व्यर्थ में नष्ट हो रहा है। बड़ी मुश्किल से तो कमा पाए थे और व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की बकवास में, व्यर्थ की सोच में, व्यर्थ के विचारों में, व्यर्थ के चिंतन में अपना पुण्य क्यों बर्बाद कर रहा है? दूसरे की निंदा करके उसकी सफाई के पीछे क्यों पड़ा है? क्यों पड़ा है? अपनी सफाई करने दो। कल्पना करो, सोचो कि जीवन के कितने निषेध आपने पर की निंदा में नष्ट कर दिए, कितने निषेध। जैसे बच्चों के मुख में चॉकलेट घुलती है ना, ऐसे ही निंदा रसालु लोग होते हैं जिनको दूसरे की निंदा करने में ही आनंद आता है। अहो निंदा रसालुओं, जहां कीचड़ होती है वहां आदमी फिसल कर गिर पड़ता है। तुम ही रिस रहे हो, तुम ही गिरोगे। ग्रंथों का आलोड़न करो और निर्ग्रंथों को पहचानो, फिर भक्ति करो। स्थितिकरण गुण की गाथा में कहते हैं कि जो जीव उन मार्ग में चलते हुए अपने को शिव मार्ग में स्थापित करता है, अपनी आत्म परिणामों को विपरीत मार्ग में जाते हुए स्वभाव में स्थित कर लेता है, ऐसा स्थितिकरण करने वाला सम्यक दृष्टि जानना, विश्वास रखना। भैया पर का स्थितिकरण करना सरल है, पर निज का स्थितिकरण तभी होता है जब निज का गुरु निज में जागता है। दूसरे का स्थितिकरण तो बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। दूसरे को तो समझा लेंगे, लेकिन निज का स्थितिकरण निज को ही करना पड़ेगा। जब तक निज की समझ नहीं जागेगी, जब तक निज में समझ नहीं आएगी, तब तक दूसरे को क्या समझा पाएंगे? अपनी समझ पहले होना चाहिए। यतो ही सम्यक दृष्टि तंकोत्कीर्ण ज्ञात भावमय त्वेन, जो सम्यक दृष्टि तंकोत्कीर्ण ज्ञात स्वभाव से मार्ग से च्युत न होते हुए, यदि च्युत हो रहा है तो अपने आत्म मार्ग में स्थापन कर लेता है। उस स्थितिकारी जीव के मार्ग च्युत होने पर भी जो बंद होने वाला था उसको नहीं होता है, अपितु निर्जरा ही होती है। सम्यक दर्शन की जो 8 अंगों की व्याख्या चल रही है, उसमें स्थितिकरण, उपगोहन, इन अंगों के बारे में हमने जाना। आगे कल वात्सल गुण की व्याख्या को जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।